जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 और 14 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे भाइयों और बहनों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस यहाँ पर 14वीं आयत में कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और उनके सामने एक निशाना है, उनके सामने एक गोल है, एक लक्ष्य है। परमेश्वर ने उनके लिए एक इनाम रखा है, परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रतिफल रखा है और वो है स्वर्ग राज्य में। और उसको पाने के लिए वो निशाने की ओर वो दौड़ा चला जाता है। लेकिन उसके ऊपर के आयत में लिखा है, जब निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है तो क्या करना चाहिए। 13वीं आयत का लास्ट 2 लाइन आपके सामने रखना चाहती हूँ। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। देखिए मेरे प्रियो, पौलुस वो इनाम पाना चाहता है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। और पौलुस ये बात समझ रहा है कि मुझे निशाने की ओर दौड़ना है और साथ में मुझे पीछे की बातों को भूलना है और आगे की बातों की ओर बढ़ना है। पौलुस यहाँ पर 2 बातें करने को कहता है। क्या है वो 2 बातें? पीछे की बातों को भूलकर, दूसरी बात आगे की बातों की ओर दौड़ना है, वो निशाने की ओर दौड़ना है। पौलुस के जीवन को जब हम सीखते हैं, पौलुस जब कहता है पीछे की बातों को भूलना है, यहाँ पर पौलुस क्या भूलना चाहता होगा? देखिए, जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस ऐसा एक इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मसीही लोगों को बहुत सताता था, उनको मारता था, घर से घसीट घसीट कर उनको मारकर जेल में डालता था। इस प्रकार का क्रूर काम करने वाला एक इंसान था पौलुस। स्तिफनुस के पथराव के समय पर पौलुस, जिनका नाम शाऊल भी है, वो वहाँ पर खड़ा रहकर स्तिफनुस के पथराव के लिए सहमति दे रहा था। और आज पौलुस को वो सारी बातें याद आता होगा और उसके अंदर निराशा आता होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। लेकिन पौलुस उस निराशा में रहता नहीं है। पौलुस कहता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर मैं दौड़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबके जीवन में, हम सब अगर हमारे जीवन को देखते हैं, कहीं ना कहीं हमने गलती किया होगा और आज हम लोग सोच रहे होंगे, काश मैंने वो गलती नहीं किया होता, काश वो रिश्ते में मैंने अपने आप को फंसाया नहीं होता, काश वो लोन मैंने लिया नहीं होता, काश मैंने उस दिन गुस्सा नहीं किया होता। और इस प्रकार का सोच जब हमारे अंदर आता है तब हम लोग जो है निराश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस हमें कहता है कि हमें पिछले बातों को भूलना है। प्रभु ने हमें उन सारी बातों से माफ़ी दिया है। अब हमारा एक ही काम है कि निशाने की ओर हमें दौड़ कर जाना है। मेरे प्रियो, जब हम दौड़ते हैं, रेस में या स्पर्धा में दौड़ने वाला एक इंसान निशाने की ओर दौड़ता है, वो कभी भी पीछे मुड़कर देखता नहीं है। अगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है और उसके साथ दौड़ने वाले लोग उससे आगे निकल जाएगा।
और वो उस रेस में हार सकता है। हमारी एक आत्मिक स्पर्धा में, हम किसी के साथ कंपटीशन में तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य की ओर जब हम दौड़कर जाते हैं, और अगर हम लोग पीछे मुड़कर पुरानी बातों की ओर हमारा ध्यान को लेकर जाते हैं, तब हम जो है आत्मिक दौड़ में हार सकते हैं। जो जो बातें पिछले दिनों में हुआ, हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके साथ शोषण हुआ होगा, किसी ने आपको अब्यूज़ किया होगा, किसी ने आपको गलत शब्दों को बोलकर आपके पर्सनालिटी को या आपके जो जीवन को बहुत हर्ट किया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो सारी बातों को भूल जाइए। बस वो लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए एक फैसला लीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से वक्त प्रभु पुरानी बातों को हम लोग स्मरण करते हैं प्रभु जी, याद करते हैं, और हम लोग दुखी हो जाते हैं प्रभु जी, निराश हो जाते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी इस गलती को आप माफ़ कर देना। पुरानी बातों को प्रभु आपने हमारे लिए सारी बातें परमेश्वर नया करके दिया है, हमको एक नई सृष्टि बनाया है प्रभु जी। इसलिए पुरानी बातों को भूल कर प्रभु जी आगे निशाने की ओर दौड़ने वाले हम बन जाए, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है परमेश्वर पिता। हमारा जीवन के सारी पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हम बन जाए। वचन सुनने वाले हर एक को इस विषय में मदद करना कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।